बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर से पहले आप लोग ये जान चुके हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड आप मुकम्मल तौर पे पहचान चुके हो। आज हम इसी को साथ लेकर आज हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हल करेंगे जिसे हम कहते हैं मलेरिया। लिहाजा आज हम मलेरिया को एज आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मलेरिया जो है वो एक बहुत क्रिटिकल डिजीज़ है और हमारे कबल अज़ मसीह जिसे हम कह सकते हैं उससे पहले भी कई लाख लोग जो हैं इसका शिकार होकर मर चुके हैं। उस वक़्त इसको चिल फीवर का नाम दिया जाता था, यानी ठंडक के साथ तेज़ बुखार। मलेरिया को नाम क्यों दिया गया? उस वक़्त के लोगों का क्या नज़रिया था कि जनाब मलेरिया जो है वो किसी सॉलिड रीज़न की वजह से नहीं फैलती, बल्कि इसके फैलने की वजह जो है वो बदबूदार हवा है। और उन लोगों को ये पहचानना था, या उनका ये नज़रिया था, उनका ये अक़ीदा था कि इसी बदबूदार हवा में जब आप सांस लेते हैं तो आपको मलेरिया हो जाता है, और यही वजह इसको नाम देने का भी ज़रिया बना। उन्होंने कहा कि बैड एयर, मलेरिया जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, मेला एंड एरिया। मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर, यानी गंदी हवा में सांस लेने से होने वाली बीमारी। उस वक्त तक इसकी वजह भी मालूम नहीं थी कि क्या वजह है। जब एक न्यू लैंड अमेरिका को दरियाफ्त किया गया तो इसके बहुत से पौधों को यूरोप में एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाने लगा, और तब एक चीज़ सामने आई कि एक मखसूस दरख्त क्यों ना की छाल को अगर उबाल कर पिया जाए, उसके छिलके को अगर उबाल कर पिया जाए तो मलेरिया में बहुत फ़ायदा होता है। और कुछ अर्से बाद ये इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा कि इसकी जो खपत है या इसकी जो हमारे पास जो आगे पहुंचाने का जो ज़रिया था वो कम पड़ा। लिहाजा कुछ डिसऑनेस्ट मर्चेंट ने एक और दरख्त, इससे मिलते जुलते एक और दरख्त सिनकोना को इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन उनकी डिसऑनेस्टी ने इंसानियत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया, क्योंकि सिनकोना की बाग क्यों ना की बाग से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी। और ये बात आज हमको मालूम हो चुकी है कि इसकी एक मखसूस वजह है जो कि कोनेन, एक मखसूस कंपाउंड है जो कि सिनकोना की बार्क में मौजूद होता है, और इसको अगर उबाल कर पिया जाए तो यही कंपाउंड आपको इस बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। 1875 के बाद ये बात पहचानी जाने लगी, या ये बात कंफर्म हो गई कि कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनको फैलाने का सबब माइक्रोब्स हैं, वो जानदार जो कि आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। और इस बात को बिलीव करते हुए 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन ने इसकी वजह तलाश करना शुरू की, और उसने ये पहचाना, उसने मुख्तलिफ जो पेशेंट्स थे उनके ब्लड का मायना किया तो उसे पता चला कि इन पेशेंट्स के ब्लड में धागा नमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर्स को उसने नाम दिया प्लाज्मोडियम का, और उसने उस वक़्त की साइंटिफिक जो कमेटी थी उसके सामने उसने ये कहा कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया फैलाने का सबब है, लेकिन उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं किया गया। लेकिन 2 साल बाद जब मज़ीद इस पे रिसर्च की गई तो ये बात कंफर्म हो गई कि मलेरिया फैलाने का सबब जो है, या मलेरिया पेशेंट्स जो हैं उनके खून में ये धागा नुमा साख्तें पाई जाती हैं, लेकिन अभी भी ये बात कंफर्म नहीं थी कि यही वजह है। लिहाजा इसके ऊपर मलेरिया की वजह जानने के लिए एक बाकायदा तौर पर तजर्बात का इजहार किया गया, और पहला स्टेप जो ऑब्जर्वेशन का लिया गया, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन ही है, लिहाजा जो ऑब्जर्वेशंस बनाई गई वो चंद एक ये थी। कुछ लोगों ने बाकायदा तौर पे मार्शी एरिया का पानी पीकर देखा, और उन्होंने ये जाना कि पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। लिहाजा जो ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई वो ये थी कि मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, मार्शी एरिया का पानी पीने से बीमारी नहीं होती। और इसके अलावा जो उन्होंने सामने अपने रखा, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक इतनी क्रिटिकल बीमारी थी कि इसका उस वक्त तक इलाज भी मौजूद नहीं था, और उन्होंने फिर एक और ऑब्जर्वेशन की कि अगर सिनकोना की छाल को उबाल कर पिया जाए तो बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लिहाजा ये चंद एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आई कि मार्शी एरिया एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन। ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी एरिया वाटर डिडंट काज मलेरिया, मलेरिया पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम, एंड क्यों और सिनकोना बार्क इज़ वेरी इफेक्टिव इन मलेरिया। इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करते हुए जो हाइपोथेसिस बनाया गया, क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हाइपोथेसिस का ही होता है,
हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेप है जिसमें कोई भी साइंटिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशन, किसी एक ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त मानकर उसे अपने सामने लेकर आता है। उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन, इन 4 ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो एक हाइपोथेसिस बनाया, उन्होंने ये बनाया कि मे बी प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। और इस हाइपोथेसिस के ऊपर बेस करते हुए जो डिडक्शंस बनाई गई, डिडक्शंस क्या होती हैं? ये लॉजिक एंड कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं, और इनके अंदर हम 2 लॉजिक्स यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन। लिहाजा इफ़ एंड देन को यूज़ करते हुए एक हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस की बुनियाद पर एक डिडक्शन बनाई गई, और वो ये थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट्स इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर मलेरिया के फैलाने का सबब प्लाज्मोडियम है तो तमाम मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में ये मौजूद होना चाहिए। ये 2 लॉजिकल कंक्लूजन्स हमारे सामने आई, और इनके ऊपर बेस करते हुए फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए गए। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच वी कंपेयर कंट्रोल ग्रुप विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इन सेम कंडीशन विद 1 वेरिएबल। एक फ़र्क मौजूद होना चाहिए, तमाम कंडीशन सेम होंगी। लिहाजा 2 ग्रुप बनाए गए, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में 100 हेल्दी पर्सन्स रखे गए, और इसमें पेशेंट्स, और जब इनके ब्लड का मायना किया गया तो इन 100 हेल्दी पर्सन्स में मलेरिया या प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड सा रिज़ल्ट आया, और वो ये था कि 93 के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, लेकिन 7 के ब्लड में मौजूद था। इसका मतलब है कि जनाब हमारे पास ये वाला जो डिडक्शन थी वो गलत हो गई कि प्लाज्मोडियम इसकी वजह नहीं है। लेकिन ये बात बाद में कंफर्म हो गई कि जनाब ये जो 7 पर्सन थे जिनके ब्लड में मौजूद था, ये वो पेशेंट्स थे जो बाकायदा तौर पर मलेरिया का शिकार थे, लेकिन अभी तक इनमें सिम्टम्स मौजूद नहीं थे, इनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए थे। क्योंकि किसी भी शख्स को जिसको मलेरिया हो उसमें बुखार उस वक्त होता है, चिल फीवर उस वक्त होता है जब एग्स में से बच्चे निकलना शुरू होते हैं, एग्स में से लार्वा पैदा होना शुरू होते हैं, एक नई प्रोजनी पैदा होना शुरू होती है। लिहाजा ये लोग पेशेंट तो थे, लेकिन उस वक्त तक इनमें सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए थे। लिहाजा ये बात कंफर्म हो गई कि मलेरिया फैलाने का सबब क्या है? प्लाज्मोडियम। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला था कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे जाता है। ये बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, मार्शी एरिया का और इसका ताल्लुक़ ज़रूर है। अब ये चीज़ भी आप देख लें कि बरसात के मौसम में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों तो उस वक्त जो पानी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आते हैं वो क्या हैं? मॉस्किटोस। लिहाजा 1898 के अंदर एक फिजिशियन AFA किंग ने इस बात को पता चलाने की कोशिश की कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मलेरिया फैलता कैसे है। उसने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बनाया कि हाउ मलेरिया स्प्रेड इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम पेशेंट्स। लिहाजा उसने जो ऑब्जर्वेशन अपने सामने लेकर आई, इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि मार्शी एरिया एंड मलेरिया हैव सम रिलेशन बट ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी एरिया वाटर डिडंट काज मलेरिया। उसने जो ऑब्जर्वेशंस बनाई उसने कहा पीपल हु स्लेप्ट under 5 nets didn't have any malaria. People who slept near smoky area didn't have malaria, but people who slept in outdoor finally likely cause malaria. उनको मलेरिया हो जाता है। लिहाजा इन 3 ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर उसने जो अपने सामने जो नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन के बाद जो हाइपोथेसिस उसने बनाया कि मे बी मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। और इसके लिए रोनाल्ड रोस नामी एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी वजह जानने के लिए बाकायदा तौर पर इस पर तजर्बात करना शुरू की, और उसने ये कहा कि जनाब अगर मलेरिया ही इसकी वजह है, प्लाज्मोडियम फैलाने की जो मलेरिया
प्लाज्मोडियम की वजह से फैल रहा है और प्लाज्मोडियम को फैलाने की वजह वाकई मच्छर हैं, तो उसने इसको अपने सामने लाया और उसने इसके लिए तजर्बात, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने कुछ मच्छर लिए, क्यूलेक्स नामी मच्छर लिए और उनको मलेरिया पेशेंट्स पे छोड़ दिया। इन मच्छरों ने जब मलेरिया पेशेंट्स को काटा, इन मच्छरों को ज़िंदा रखा गया और 3 से 4 दिन के बाद जब इनको चेक किया गया तो पता चला कि प्लाज्मोडियम ना सिर्फ इनके स्टोमिक में मौजूद है बल्कि अपनी तादाद में इजाफा भी कर रहा है और उसके बाद इनके सलाइवरी ग्लैंड में मुंतकिल हो जाता है। इन मच्छरों को दोबारा, क्योंकि उस वक्त तक मलेरिया की कोई मखसूस मेडिसिन मौजूद नहीं थी और ये ख़तरनाक बीमारी थी, अगर इसको अलाउड कर दिया जाता ऑन ह्यूमन बींग्स तो ये बहुत मुश्किल था कि बीमारी पे काबू पाया जा सकता। लिहाजा रोनाल्ड रॉस ने जो अपना एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट जो अपने सामने लेकर आया, वो उसने किया चिड़ियों पे, स्पैरोज़ पे, और ये मखसूस स्पैरोज़ थी जिनको हम फिंच का नाम देते हैं। इनके ऊपर उसने क्या किया कि पहले उसने सेहतमंद मच्छर लिए और उनको बीमार चिड़ियों के ऊपर छोड़ दिया गया। इन मच्छरों ने जब बीमार चिड़ियों का काटा, उनका खून चूसा, तो इन मच्छरों को 3 से 4 दिन के बाद दोबारा चेक किया गया तो पता चला कि प्लाज्मोडियम ना सिर्फ इनमें मौजूद है बल्कि अपनी तादाद भी बढ़ा रहा है और फिर इनके सलाइवरी ग्लैंड में भी मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा अब इन मच्छरों को छोड़ा गया हेल्दी स्पैरोज़ में, और जब इन मच्छरों ने हेल्दी स्पैरोज़ को काटा तो पता चला कि इन चिड़ियों के अंदर भी प्लाज्मोडियम मुंतकिल हो चुका है। 1893 के बाद ये तजर्बा इंसानों पे किया गया और वहाँ पे मच्छर जो इस्तेमाल किए गए वो क्यूलेक्स नहीं थे बल्कि वो एनोफ्लीज थे। और आज ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एनोफ्लीज मच्छर ही मलेरिया फैलाने का सबब बनते हैं। जब ये मच्छर बीमार लोगों को काटते हैं तो प्लाज्मोडियम इनके खून में मुंतकिल हो जाता है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद उनके सलाइवरी ग्लैंड में मुंतकिल हो जाता है और यही सलाइवरी ग्लैंड वाले मच्छर जब किसी सेहतमंद शख्स को काटते हैं तो प्लाज्मोडियम को उनमें भी मुंतकिल कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मलेरिया एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमने कंफर्म कर लिया। हमने इसको 2 स्टेप्स में हमने पहले इसकी वजह तलाश की, उसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन ये बनाई थी कि वो लोग जो मार्शी एरिया का पानी पीते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता, लेकिन मार्शी एरिया और मलेरिया का आपस में कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। वो लोग जो बीमारी के अंदर सिनकोना की बार को उबाल कर पीते हैं उन्हें फ़ायदा होता है और बीमार लोगों के खून में प्लाज्मोडियम भी देखा जाता है। इन 4 ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर जो हाइपोथेसिस बनाया हमने कहा मे बी प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। जो डिडक्शंस बनाई गई वो ये थी कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट्स ब्लड। और जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनमें हमें कंफर्म हो गया कि प्लाज्मोडियम पेशेंट्स के खून में मौजूद होता है लेकिन सेहतमंद लोगों के खून में मौजूद नहीं होता। दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमने इसी बुनियाद पर लिया था वो ये था कि हाउ मलेरिया स्प्रेड इन हेल्दी पर्सनस। उसके लिए AFA किंग ने जो ऑब्जर्वेशंस बनाई वो 3 थी कि पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स डोंट हैव एनी मलेरिया, people who slept near smoke don't have any malaria and people who slept in outdoor have malaria। लिहाजा जो हाइपोथेसिस बनाया है कि वो ये था कि मे बी मॉस्कीटो ट्रांसमिट मलेरिया फ्रॉम पेशेंट्स टू हेल्दी पर्सन। और डिडक्शंस ये बनाई कि इफ़ मॉस्कीटो इज़ द काज ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज़ देन इट शुड बी हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड्स। और उसके लिए रोनाल्ड ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये बात कंफर्म हो गई कि मॉस्कीटो ही मलेरिया को फैलाने का सबब बनता है।